हेलो मिस्टिक भारत की फैमिली। आज हम जा रहे हैं महाकाल और महाकाल जी के आशीर्वाद से हमें वीआईपी दर्शन का लाभ मिला है। तो ये कार्ट हमें लेके जा रही है महाकाल के दर्शन के लिए। जो आगे से हमारे साथ एक भैया जुड़ेंगे जो हमें लेके जाएंगे अंदर दर्शन के लिए। मैं अंदर से दर्शन तो आपको नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन मेरा जो पॉडकास्ट हुआ है जिन साध्वी जी के साथ वो सुनने जैसा है। तो जुड़े रहिए और सुनिए और देखिए ये पॉडकास्ट। मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। हमने सनातन धर्म में 4 आश्रम के बारे में सुना। आज मेरे साथ जो माता जी जुड़े हैं, साध्वी जी है, उनके बारे में थोड़ा बताऊंगी। हम महाकाल में दर्शन के लिए आए थे। बाबा ने इतने अच्छे दर्शन दिए और मैं खड़ी थी और इनसे मुलाकात हो गई और इन्होंने चारों आश्रम में प्रवेश किया, मतलब हर चीज को किया। अभी फिलहाल वो संन्यास आश्रम में है। इनकी पूरी कहानी हम इनकी जुबानी सुनते हैं और समझते हैं कि सनातन धर्म है क्या। दोस्तों, ये है साध्वी जी, शीला दीदी। यहाँ पर सब लोग इनको शीला दीदी के नाम से जानते हैं। ये श्री महंत है। कौन से अखाड़े से है, क्या है, वो आप ही बताएंगे ताकि हमारे दर्शक पूरा डिटेल में समझ सके। तो माता जी, साध्वी जी बोलो कि माता जी बोलो? माता जी भी चलेगा? मुझे वो भी ज्यादा अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो माता जी, आपने चारों आश्रम में प्रवेश किया, संन्यास आश्रम में आपने प्रवेश किया, थोड़ी उसकी कहानी से क्यों किया, कैसे किया, अगर बता पाए। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। सभी श्रद्धालु भक्तों को, सनातनियों को मेरी ओर से जय श्री महाकाल। आपका जो प्रश्न है, सनातन परंपरा के अनुसार हमारे 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन करना, गृहस्थ में संतानोत्पत्ति, उनका पालन पोषण, वानप्रस्थ में समाज के लिए काम करते, मार्गदर्शन समाज। और फिर उसके बाद आता है संन्यास आश्रम, मोक्ष के लिए, मोह का क्षय। तो औसत आयु 100 या 80 से 100 के बीच होती है। भगवान महाकाल की कृपा से मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा ब्रह्मचर्य कंप्लीट करके विद्या अध्ययन किया उस समय, और विवाह हुआ गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए। जॉब भी किया महिला बालिका आश्रम। 5 भागों से मास्टर ट्रेनर भी, ट्रेनिंग का काम भी। तो मेरे लिए ये भी सौभाग्य का रहा कि मैं लोक कल्याण समाज कल्याण के काम से पहले से जुड़ गई। और उसके बाद धर्म और सनातन के लिए भी काम किया। 40 तक तो मैंने गृहस्थ अच्छे से पालन करते हुए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में काम करते हुए अपना जॉब का भी किया। और फिर 40 की उम्र के बाद वानप्रस्थ मेरा शुरू हो गया था। तो भागवत कथाएं, महाकाल महिमा कथा, स्कल पुराण, अवंतिका खंड के अनुसार महाकाल की कथा जी। ये भी मुझे राइटर ने कुछ महाकाल पे रचनाएं लिखी। पंचकोशी यात्रा होती है, उसमें अपना समय दे दूंगी। महाकाल सवारी में भी सारे मंडलों में जहाँ संख्या कम होती थी उसमें जाती थी, संख्या माताओं की बढ़ जाती थी, दूसरे मंडल में जाती है। ऐसे करते हुए महाकाल बाबा की सवारी में 25 साल, और यहाँ की जो पंचकोशी यात्रा है उसमें भी 25 साल तक मैंने ये सेवा दी। तो ये मेरा वानप्रस्थ भी चलता रहा। और अब 60 साल की उम्र मेरी हुई तो मेरा 53 साल की उम्र में मैं वीआरएस ले लिया। जब 30 साल 6 महीने की मेरी सर्विस हो चुकी। और वीआरएस लेने के बाद मुझे यह था कि 51, 52 और 53 तीसरा पन हो गया। तो वानप्रस्थ मेरा चल रहा है, तो मुझे संन्यास की और बढ़ना चाहिए। तो मेरी 3 बच्चे, एक बेटा 2 बेटियां, शादी विवाह कर दिया। और मुझे इस और आना था प्रयागराज के कुंभ में मैंने संन्यास किया। 60 वर्ष पहले जनवरी मार्च में हो रही थी और जनवरी में मेरा संन्यास हो गया। कि भगवान महाकाल की कृपा से, इनके आशीर्वाद से मेरा 3 आश्रम पूर्ण हुए और मैं 4थे आश्रम में प्रवेश की। के लिए संन्यास के लिए मेरे 7 महीने हुए हैं। और मैं भ्रमण में भी 6 महीने से मैं बाहर थी। अब 1 महीने से सावन में बाबा महाकाल की नगरी में आई हूँ। और आज मेरा सावन के ही मास में
पूर्णाहुति कल हो रही है, सावन मास की पूर्णिमा की पूर्व आज है जल चढ़ा कर आई, तो आपसे मुलाकात जी 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 आपको ये प्रश्न ये कृपा है कि और ये चारों आश्रम हर सनातन के लिए, हमारे यहाँ 4 जो आश्रम है सभी के लिए, लेकिन हमने देखा है कि ग्रस्त में भीड़ बढ़ गई है, उसके आगे वानप्रस्थ की और लोग कदम नहीं रखते हैं, और कुछ वानप्रस्थ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फिर संन्यास से हो या सीधा कुछ लोग ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले लेते हैं, वो भी अच्छा है, ग्रस्त से भी संन्यास। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो चारों आश्रम की हमारे यहाँ सीढ़ी बनाई है, परंपरा बनाई है, अगर वहां तक जाना है तो कहते हैं पक्का हुआ जाता है, सभी अनुभवों के साथ जाता है। तो ये हमारे सनातन की विशेष व्यवस्था है कि ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो हर सनातनी को संन्यास पर जाना चाहिए अपने मोक्ष के लिए। हमारे यहाँ सनातन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं सभी के लिए। अर्थ यानी धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति करो। अर्थ के बाद धर्म, जब आपने धन इकट्ठा कर लिया तो उसको धर्म के कार्य मिल गए। काम, जब आपके पास धर्म में भी आपकी रुचि है और अर्थ भी आपके पास है, तो फिर कामनाओं की यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, लोक कल्याण, समाज कल्याण, सनातन के धार्मिक कार्यों के लिए भी हम इसमें खर्च करें, इस पर तो ये कामनाओं। अर्थ, धर्म, काम जब पे लोग पहुंचते हैं उसके बाद इसका त्याग करें। अर्थ का भी पाप पुण्य है, धार्मिक कार्य उनका भी करते हुए कामनाओं का भी जो त्याग करें, यश चाहिए, संन्यास सभी चीजों का जो अपने प्राप्ति है उसका त्याग है परिवार में। लेकिन आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण, इस भावना के साथ हमारा सनातन ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए 4 आश्रमों में मोह का क्षय मोक्ष के लिए संन्यास है, मेरे 3 हुए और मोह का क्षय के लिए सभी कुछ छोड़कर त्याग करके आए सन्यासी की करें, जिसका भी हम किसी अपने घर नहीं है, किसी के भी भगवत सन्यासी को यहाँ पर भी नहीं जाना, उस समय में करना ही चाहिए, ताकि नाते थोड़ा ये कठिन है मठ मंदिर आश्रम में और उस सुरक्षा की दृष्टि से मैं अखाड़े से मेरा जो संन्यास हुआ है वो निरंजनी अखाड़ा है, प्रयागराज में हुआ, वो 19 जनवरी को हुआ। 27 जनवरी को अखाड़े की जो संन्यास में मैंने सेवाएं, क्योंकि मुझे जो तकलीफें आई उन माताओं की मैं मदद कर पाई, कैसे ब्रह्म गायत्री बांधना, कैसे शौचालय की व्यवस्था देना चाहेगा, और जो भी वितरण का जो भी हुआ उनके साथ हम नमः शिवाय कहते हैं। मुझे लगा एक महिला होके अपने लिए तो कर पाई, जो मैंने संघर्ष किया दूसरी माताओं को कम हो मैं उनका सहयोग कर पाऊँ, ये हमारा सभी अखाड़े जो है, सभी सनातनी अखाड़े जो है वसुदेव कुटुंबकम, सभी को अपना परिवार ही मानते हैं, और सनातनी वही है तो सबको अपना ही मानता है। समभाव, समता की दृष्टि से देखे वही संत है, तो सबके लिए करना यही संत होता है। जो अपने लिए करता है वो स्वार्थी होता है, सबके लिए सोचता वही परमार्थ होता है। तो हमारा सनातन परमार्थ की शिक्षा देता है, और वो परमार्थ के रूप में इधर आ गए। तो मैं 2 अखाड़ों से इसलिए जुड़ गई। वहाँ जो प्रयाग में तो मैं केवल सेवा दी थी वहाँ माताओं को, लेकिन काशी में मुझे साध्वी महंत जो थी नेपाल की 10-11 माताएं, बाकी भारत की थी, जिसमें उत्तराखंड, नर्मदा खंड, गुजरात से बड़ी साथियां 30-40, उन्होंने बोला कि इनको हमारी श्री महंत बनाया जाए, तो बड़ी जल्दी मुझे फिर से पद दे दिया गया, जो मैं जॉब में पद छोड़कर आई थी। यहाँ पर भी मेरे पास महिला बाल विकास में जॉब था, लेकिन मेरे पास 2 पद प्रदेश के भी राज्य अधिकारी का से महिला प्रदेश और महिला सुपरवाइजर से प्रदेश अध्यक्ष। मुझे लगा कि बाबा महाकाल ने मुझे प्रयाग में संन्यास तो हुआ, लेकिन मेरे पतीरी की तरह अभी भूमिका करना चाहती हूँ, दायित्व दिया खाने की जो संरक्षण में महाराज दायित्व नहीं था, नर्मदा परिक्रमा पैदल करनी है, और एक रमता जोगी बहता पानी की तरह स्थानों पर जाकर देखना, साथियों की जिन्होंने मुझे बनाया उनके स्थानों पर जाकर देखना है कि साथियों को क्या समस्या आती है,
एक नागा साधु कहीं भी रह सकता है, लेकिन जो नागा साधवी है, नागा मतलब उनको एक वस्त्र दिया अनुभूति की जाती है, और एक वस्त्र तो नहीं कि हमारे को जाते हैं वस्त्र लगा के घूमना, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। अकेले रहना उनके लिए बहुत कठिन है। उनकी समस्याओं में मुझे देखी, मैंने उसको अभी भ्रमण में ही हूँ मैं, और एक बाबा महाकाल के मेरा नगर कोई दूसरा होता तो मैं छोड़ देती नगर में। अभी तो 5-6 महीने में जब मैं आई, 2 दिन के लिए पहले आई थी दर्शन करके, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं व्रत की डोकरी चढ़ा व्रत की डोकरी अधिपति बाबा महाकाल, जिन्होंने मुझे ये सब दिया, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आई। तो ये तो बाबा महाकाल की नगरी है, मेरी नगर नहीं है, मेरे परिवार आश्रम है। मैं तो उस आश्रम में भी हूँ और साधुओं के स्थानों पर भी जाती हूँ। साधुओं के लिए मुझे करने का आकर्षित था बाबा महाकाल ने शायद फिर से मुझे गुरुपद अखाड़े के द्वारा, निरंजनी अखाड़े ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट ये किया कि जब मेरा संन्यास हुआ, तो संन्यास के बाद में बाइक बड़ा पूरा लगा, इसके पहले नहीं पता लगा उज्जैन तक खूब आएगा। ये दोनों अखाड़े तो नहीं, और निरंजनी अखाड़े से आनंद अखाड़ा है, दोनों एक ही माना जाता है। और जूना अखाड़े में आवा अजनी और जूना अखाड़े 5 अखाड़े मेरा जो भी मैंने अनुभव लिया है, मेरी ओर से सहयोग कर पाऊंगी। साधु संतों की उज्जैन नगरी की होने से, यहाँ पे लोकल होने से जो भी करता हूँ, अब तक मैं भ्रमण करके अपने अनुभव एकत्र कर भी रहे हैं। इसी में आज आपसे भी मुलाकात हुई, वार्तालाप हुआ, और कहा कि बस 4 आश्रम मुख्य बात, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास, 4 पुरुषार्थ जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, काम और मोक्ष। माता जी, मैंने ये सुना है कि महाकाल जी की गाथा करने वाली आप एकमात्र महिला है, या एकमात्र ही है जो इनकी गाथा कथाएं करती है, तो इसके बारे में अगर कुछ उनको बता पाए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। भगवान महाकाल की कथाओं के पीछे थोड़ा राज है। राज ये है कि कभी तक उनकी कथाएं कोई करता नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर एक पंचकोसी यात्रा होती है, तो उसमें शिवरथ चलता है, तो लाखों श्रद्धालु उसके साथ चलते हैं। वो मंच मुझे मिला 2005 से। इसके पहले वो पंचकोसी में मैं साक्षरता का एक अक्षर रथ निकला था शिक्षा विभाग से, तो मैं साक्षरता के प्रचार के लिए गई, तो पंचकोसी में अक्षर रथ, तो जनता दूर चुकी थी, जैसे मैं भजन के साथ कुछ रचनाएं गाती थी। और उसके बाद महिला बाल विकास ने एक रथ निकाला, बाल विवाह अभियान के तहत, तो उसमें भी मैंने कुछ रचनाएं लिखी, बाल विवाह बंद करो, पंचकोसी में हुआ रे धुआं। तो 5 दिन की यात्रा होती है, और ये 84 महादेव यहाँ पर जो है महाकाल वन में, उसमें 81, 82, 83, 84 उनका क्रम है, और वो 4 स्थान पर पड़ाव पड़ते हैं। 5 दिन की यात्रा 4 पड़ाव के बाद फिर उज्जैन नगर में प्रवेश करते हैं। लाखों श्रद्धालु वहाँ रहते हैं, तो मैं उसमें सोशल वर्क के रूप में, क्योंकि अन्य विभागों से ट्रेनर थी मैं, तो ट्रेनिंग देती थी, तो प्रचारक भी हो गई थी, मैं देती थी, जो मंच मेरे पास होता था मैं वहाँ पर प्रचार करती। इसी के तहत मुझे ये 2 रथ भगवान महाकाल की कृपा से सरकारी मिली, मेरी सरकारी योजनाओं के साथ महाकाल बाबा की महिमाएं भरना। शिवरथ है, शिवरथ पे कोई पहले राम कथा हुआ करता था। पंचकोसी यात्रा जो यहाँ पे 5 दिन का जो पड़ाव होता है, उसमें साक्षरता फिर बाल विवाह रथ पे गई, उसके बाद शिवरथ पे बुलाया गया मुझे, तो उसमें भागवत कथा और राम कथाएं होती थी, भजन। जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे लगा कि ये महाकाल बाबा की नगरी है, और महाकाल महिमा जो मुझे थोड़ी बहुत पता है, वो लोगों तक जानती है महाकाल के लोग। मैंने वहाँ पर महाकाल महिमा सुनाना शुरू, तो लाखों श्रद्धालुओं तक महाकाल महिमा, क्योंकि यहाँ उज्जैन की महाकाल बाबा की जो सवारी होती है सावन की 4 और 2 भादों की, तो उसमें मैं सभी मंडलों में चलती थी, तो श्रद्धालु मुझसे जुड़े हुए भी थे, तो वहाँ मैंने महाकाल महिमा को सुनाना शुरू किया। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड में इसकी महिमा है, तो मुझे
अ, जिला पंचायत की ओर से कुछ लिटरेचर दिया गया है। महाकाल बाबा पे कुछ रचनाएं जो मैं सूरत के माध्यम से पंचकोसी यात्रा में सुनाती थी। लाखों यात्री इस पे आनंद लेते थे, हजारों की संख्या में झूमते नाचते थे। महाकाल का जयकारा जयकारा होवे गली गली, ये आपकी बाबा खुद की ये रचना है ना? हाँ, महाकाल के द्वार पर भक्त चढ़ाए जलधारा, बाबा ऐसी धार चढ़ाना रथ धारा, बरसे गली गली, महाकाल का जयकारा होवे गली गली। ऐसे महाकाल की बेटी हूँ मैं लाडली महाकाल की, प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो जय जय महाकाल। ऐसी रचनाएं सुनाते रहती थी। तो पुस्तक भी प्रकाशित हुई पंचकोसी पंचामृत में के नाम से एक पहली पुस्तक पंचकोसी के नाम पे भी कुछ रचनाएं के पंचकोसी की यात्रा चली है, ऐसे पंचकोसी की यात्रा चलना है, पंचकोसी की यात्रा करना है, ऐसी रचनाएं हैं। तो सत्यमित्रानंद जी एक परफॉर्मेंस उसका विमोचन हुआ था, फिर महाकाल का जयकारा पुस्तक निकली, तो वहाँ डिमांड बढ़ गई। तो उस रस्ते में लगातार जाती रही और वहाँ महाकाल महिमा सुनाती रही। फिर जिला पंचायत से मुझे कुछ लिटरेचर दिया गया कि आप 84 महादेव पर भी कुछ रचना लिखिए। अच्छा। तो लेकिन उनको मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा ये तो कथाएं स्वयं शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो ये तो कथा होना चाहिए। 84 महादेव हैं, तो जैसे 7 दिन की मैं संगीत में भागवत कथा पहले से कर दी थी 2004 से आज पे मैंने महाकाल मंदिर में भी यहाँ प्रबंध समिति की ओर से महाकाल भागवत कथा महाकाल प्रबंध समिति की ओर से मैंने की थी। तो मुझे लगा ये कथा अगर करें तो कितनी अच्छी बात है। बाबा महाकाल मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं इस इनकी कथा से सुना, ये तो स्वयं पार्वती जी को सुना रहे हैं इसका पुराण का। तो वो जो लिटरेचर मुझे जिला पंचायत से दिया, इसको मैंने जब अद्भुत पढ़ा तो मुझे लगा कि ये उसी स्थान पर जाकर इसको पढ़ा जाए, क्योंकि जॉब भी था, गृहस्थी का काम था, बच्चों का भी था, तो इतना समय लगा। एक अनुष्ठान 40 दिन का करा और 2 स्थान पर एक दिन में जाती थी। सुबह 9 बजे के पहले फिर ड्यूटी जाना होता था और वहाँ पे अभिषेक करके उसी स्थान पर पढ़ती थी। वो कथा मेरे अंदर ऐसे जैसे गंगा जी हिलोरे रहती है, ऐसे वो कथा की गंगा मेरे अंदर, क्योंकि जहाँ भी जाती मैं उसको बताने लगती इस स्थान की कथा, इस स्थान की। तो धीरे धीरे जैसे कलेक्टर ऑफिस जाती, कमिश्नर साहब से बातचीत होती, तो मैं बताती कि ये इतनी मैंने रचना तो भजन की नहीं लिखी, मैंने कथा का पूरा बनाया और 12 सत्ते 84 होता है ऐसा गणित लगाया। वो 7 दिन की भागवत कथा करती हूँ मैं, तो मैं 7 दिन की महाकाल महिमा कथा मैंने इसको नाम दिया था महाकाल महिमा 84 महादेव। वो कथाएं फिर 2015 में मैंने शुरू की। काया भरवेश्वर महादेव 82 नंबर क्रम है उनका, वहाँ पहली महाकाल महिमा कथा उसका चमत्कार भी घटित हुआ। 2015 में यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी, इसमें एक कथा है मेघनादेश्वर महादेव की, वो मोहना गाँव में किसमें वर्षा हुई और वो वर्षा इतनी हुई गर्भगृह में जल भर गया, भस्मार्थी घुटने घुटने तक गर्मी हुई। इसमें मैंने देखा, मैं वहाँ वृंदावन परिक्रमा में थी गिरिराज जी, हाँ, और यहाँ पर से बोल के गई थी आके कथा करेंगे, इतनी वर्षा ट्रेन नहीं आई, एक नागदा तक नहीं आई, कटों पे पानी था। वहाँ गिरिराज जी को बोला मुझे तो पता नहीं रूप में कौन सी कथा है, लेकिन मैंने तो उस कथा के द्वारा महाकाल बाबा के कथा का चमत्कार तो घटित हो गया। अब आप ही रोको तो वर्षा भी रुकी, यहाँ है, ये चमत्कार लोगों को पता है और वो न्यूज में है, सब है। मेरा आवेदन स्टेट का लगा हुआ है, छुट्टी की एप्लीकेशन सब रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे अंदर वो चमत्कार घटित हो गया। मुझे उस पर कितनी आस्था विश्वास होती है, ये कथाएं सत्य कथा है और आज भी उसका तो मुझे ये कथा लोगों तक, श्रद्धालु भक्तों तक, महाकाल भक्तों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा मन है। हाँ, ऐसा मेरा मन हो गया, प्रेरणा दी भगवान महाकालेश्वर ने जो भी मुझे किया है कि ये शायद इसलिए भजन के रूप में मेरे पास आए कि कथाएं जाना चाहिए। तो फिर 2015 में भी कथा पहली बार हुआ, 2016 में उज्जैन का कुंभ आया और वो चर्चा में सब जगह चला गया। यहाँ पर मान लीजिए राजेश मोहन कलेक्टर कमिश्नर साहब थे, उनको हम लोग चर्चा भाग मैंने कहा कि मुझे कुंभ में कैंप लगाना है, मुझे महाकाल महिमा कथा, मुझे छुट्टी देना, बाकी मुझे करोड़ों आएंगे महाकाल बाबा के, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी सैलरी से जो भी होगा कुछ करके कैंप लगाऊंगी, लेकिन मैं महाकाल महिमा कथा कुछ होती है ये लोगों तक जाएगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कुंभ का होता है सूरज का, फिर 12 साल बाद रहे न रहे इस रूप में मैंने उस समय छुट्टी कैंप लगाया। मुल्लापुरा जिसका आज मुगलीपुरा हो गया है, वहाँ मुझे एक स्थान मिला गायत्री मंदिर के पास और मैंने
किया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या करना है। इस बैनर को देख के बहुत सारा प्रचार नहीं था, मेरे पास इतना धन भी नहीं था कि मैं बहुत सारा कर सकती। दूसरा, मोदी जी आ रहे थे तो निनोरा जो इंदौर रोड पे है, मुझे कलेक्शन कमिश्नर उसकी वहाँ पे भी रखा था कि आपका जनता संपर्क अच्छा है, तो जनसंपर्क विभागीकारी के रूप में रहा। रात को 9 बजे मैं इधर आती थी, कैंप लगवाती थी, और ऐसे ही बस 1 महीने की छुट्टी बस मुझे मिली थी। उसके लिए मैंने BRS लिख दिया था कि मुझे अगर छुट्टी नहीं देते तो मुझे सेवानिवृत्त कर दिया जाए। लेकिन मैं इस महाकाल भगवान की कथा को तो लोगों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। तब आप वानप्रस्थ तो मेरा वानप्रस्थ चल मैं तो मुझे जो अंदर से ऐसा होता था कि आस्था वैराग्य था कि जो भी सनातन के लिए मैं कर सकती हूँ, तो उसी क्रम में ये महाकाल महिमा कथा भी जनता तक पहुंची। और 16 के कुंभ के बाद फिर अंदर से जो आपका एक प्रश्न था ना कि ये संन्यास लेने का कैसे हुआ, तो वो जो कथाएं 16 के बाद मैंने सरकारी मंदिरों में जो 84 माधव के शासकीय मंदिर है वहाँ जाके कथाएं की। इसमें ये 4 को 81, 82, 83, 84, जिसमें इंग्लिश 81 नंबर है पूर्व दिशा में, और दक्षिण दिशा में कायावल्लेश्वर महादेव 82 नंबर है, पश्चिम दिशा में बिल्वेश्वर महादेव 83 नंबर, और उत्तर दिशा में जो है दर्दुरेश्वर 84 क्रम है। 80 अंदर है, और ये 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और यहीं पर पंचकोशी यात्रा का पड़ाव होता है। तो वो मैं इतने समय से वहाँ पे महाकाल बाबा की महिमा सुनाई रही थी। मेरी ये यात्रा 84 की इस तरह से कथा के द्वारा पूरी हुई, और कुंभ में मेरा कैंप लगा। 4 जगह करने के बाद 5वीं यहाँ करी। उसके बाद कुछ स्थानों पर चबनेश्वर महादेव है, अनंतेश्वर महादेव, ऐसे सरकारी मंदिर में एक में जो सरकारी सैलरी लेती हूँ वो जाके सरकारी मंदिर, सरकारी कथा, मैं सरकारी मंदिर भगवान महाकाल भगवान को, क्योंकि उसके लिए कोई बंटन था नहीं, मुझे कोई बंटन कहीं से कुछ नहीं मिला। हाँ, किसी को कह दिया कि ये कथा लाइव करा दो, तो कुछ लाइव का देना खर्चा सामाजिक कलाकारों का देना होता है। तो मेरे एक आवेदन महाकालेश्वर मंदिर के लिए मैंने लगाया, तो यहाँ निर्माण कार्य जो चल रहा है प्रवचन फल का भी नहीं हुआ, निर्माण चल रहा है, तो उसमें 2 साल मैंने किया। बस ये सब करते ही वानप्रस्थ मेरा चल रहा था। जॉब मैंने छोड़ दिया था 2018 में, 16 के बाद 2 साल। तो सभी का कहना था कि आपको पेंशन होना चाहिए, 2 साल में आपका लॉस है, तो 2 साल और किया विरक्त भाव से। और 18 के बाद जो है बस एक ही था कि अब मेरा वानप्रस्थ चल रहा है, ये कब पूरा हो। दायित्व तो बच्चों का विवाह का कर दिया है। एक बेटी थी, इसको विवाह करना था, उसकी 23 में विवाह हुआ, 24 में राम मंदिर अयोध्या पहुंचे, और शायद राम जी की कृपा और शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि 25 में मेरा संन्यास प्रयागराज में 19 जनवरी 25 को संन्यास निरंजनी अखाड़े से हुआ। 13 अखाड़े के अध्यक्ष है रविंद्रपुरी जी महाराज। उन्होंने सहज भाव से कहा कि वो पहले से मुझे प्रेरणा देते रहते थे कि आपको इधर आ जाना चाहिए, एक रंग पर आ जाना चाहिए। और 2016 में मुझे निरंजनी अखाड़े में मेरे साथ 150 माताएं स्नान किए जाते थे, शाही स्नान की पूरा पास दिए थे उन्होंने, और मुझे पेशवाई ने महामंडेश्वर वाला जो रथ दिया जाता है वो मुझे दिया था। हालांकि मैं जॉब में थी, मैंने बहुत मना किया, महामंडेश्वर भी नहीं और अभी भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको इस पे बैठना है। तो अब मैं उज्जैन को सबको लगा कि ये कुछ कर, लेकिन मैंने कोई पद तब भी लिया नहीं। लेकिन एक सनातन के इस प्रवाह में आगे बढ़ते हुए मैंने उसको भी दायित्व निभाया। और 150 माताएं मेरे साथ शाही स्नान करती थी, और वो लोग दिन भर में, मैं स्काउट गाइड दल में भी हूँ, मैं उज्जैन सेवा समिति में भी पहले से हूँ, और महिला बाल विकास में होने के नाते वो भी थी। व्यवस्थाएं महाकाल सवारी पंचकोशी में देखती थी, तो सूरज में भी मेरे दल में काम किया, उज्जैन में माताओं ने सबने काम किया। मैं एक कैंप लगा के बैठी थी, और वहाँ 108 दुर्गा सप्तशती के पाठ का मेरा संग्रह 108 हो गया। तो भगवान महाकाल ने मुझे पूरा किया। आधी तूफान सब आया, लेकिन वो यज्ञशाला मेरी बची रही और पूरा 108 पाठ हुए। तो मुझे लगा कि भगवान महाकालेश्वर ने मेरी साधना आराधना को स्वीकार किया। मेरी संस्था है जिसके तहत मैं कथाएं करती रही, या जो रचनाएं प्रकाशित थी, श्री महाकाल भक्ति साधना केंद्र। तो मेरा कुछ भी नहीं, सब बाबा का है, और बाबा ने प्रेरणा देके सब, हाँ, उन्होंने मुझे निमित्त बना के इस कार्य के लिए एक भागीरथ की तरह
तो उनकी महिमा कथा के लिए गया। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ अपने आप, तो मुझे इस बात का स्वाभिमान है कि भगवान ने मुझे उस माइक के रूप में चयन किया। बोलते तो वही है, मेरे को निमित्त बनाया, मुझे इस कार्य के लिए आगे किया। अब मैं चूंकि अखाड़े से गई, वहाँ दूना अखाड़े ने मुझे काशी में श्रीमंत का पद साध्वियों ने दिया, जिसमें 10-11 नेपाल की थी, बाकी भारत की थी। और मुझे लग रहा है कि ये भी पद, अभी तो मैं दायित्व नहीं निभा रही हूँ, अभी तो मैं भ्रमण में हूँ। हाँ, मैं चौखट नहीं लाई हूँ, कभी नर्मदा उज्जैन कुंभ के लिए मुझे वो दायित्व दिया गया है। और यहाँ ये कंठेश्वर महादेव ने गंगा जीना दिया। माताओं के भी जो प्रस्तुति में मैं तो कोई रुकने, क्योंकि जो अपनी सारी संपत्ति छोड़ दिया हूँ, तो किसी गुरु संपत्ति, किसी अखाड़े की संपत्ति को मेरा ध्यान नहीं है। और बाबा महाकाल की कृपा से उन्होंने मुझे जो अंदर विरक्ति दी है, वही मेरी संपत्ति है। और वो विरक्त भाव मेरा बना रहे, और मैं इनकी साधना में, महाकाल भक्ति साधना, उनकी भक्तों को उस भक्ति के मार्ग पे बढ़ाती हूँ। जय श्री महाकाल के मैं इसलिए चलती हूँ बाबा की सवारी में, सभी मंडल में, तो मुझे बहुत आनंद रहता है। वो जनता आती है पंचकोशी यात्रा वाले में, तो लोग मुझे देखकर पसंद, और मैं उनके आनंद में उस आनंद को ले लेती हूँ। हाँ, भक्त की भक्ति में जो आनंद है, उस आनंद से मैं आह्लादित होती हूँ। बाबा का दर्शन सभी, हर जीव में शिव है, इस तरह से करती हूँ। सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है, तो हमको निरंजनी अखाड़े से जो कार्ड दिया गया है, उस पर हमारे गुरुदेव लिखे निरंजन देव भगवान। जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है। तो उससे बड़ा कोई पद नहीं। बाबा की कालेश्वर में मुझे वो कार्तिकेय स्वामी जी, वही निरंजन देव भगवान, शिवगढ़, शिव परिवार, महाकाल बाबा की नगरी, और मृत्यु लोक की अधिपति की संरक्षण में हम यहाँ पले बढ़े, और सब हमको मिला। ऐसी रचनाएं नहीं देखा की जगत गुरु है महाकाल, वो परम पिता परमेश्वर, जो भी उनकी शरण में आए बन जाए अभियंकर बाबा। जय जय श्री, जय जय श्री महाकाल। माता जी, आपके साथ जो बातें करी, आप जो बोल रहे थे, मतलब मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। सच में सनातन में बहुत ताकत है, और ये चीज लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। मैं आज यहाँ पर खत्म नहीं कर रही हूँ, हम फिर आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं मेरे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। आज आपने मुझे जो इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के पहले थोड़ा सा जरूर बोल दूं मैं कि महाकाल महिमा में कुछ भी नहीं बोला, ये तो मुझे निमित्त बनाया गया। महाकाल भगवान जो है, 12 जनवरी में इनकी अभी प्रसिद्धि है, और मेरा लक्ष्य भी यही था, और बाबा मुझे यही प्रेरणा मेरे अंतर से उठती कि वो आकाशीय काल की निगम पाताल मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक के अधिपति इस रूप में जाना चाहिए। महाकाल के भक्तों को मालूम होना चाहिए कि ये मृत्यु लोक के अधिपति है, एकमात्र है मृत्यु लोक। काल की गणना का केंद्र क्यों कहा गया, महाकालेश्वर ही नाम क्यों रखा गया। यहाँ पर 84 महादेव में एक नाम है, वह है अनादि कल्पेश्वर। महाकाल मंदिर प्रांगण में है, नहीं जानते लोग उनकी महिमा को। अनादि अनादि काल से जो रहे वो अनादि कल्पेश्वर। काल की गणना का जो होता है, कैसे होती काल की गणना, हम दिवस बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं, मास बोलते हैं, फिर वर्ष बोलते हैं, फिर कई वर्ष बीतते तो युग बोलते हैं। 4 युगों तक जानते, फिर कई युग बीतते तो मनवंतर होता है, मनु बदलते हैं, कई मनवंतर के बाद कल्प आता है, और कल्प के बाद भी जो विद्यमान रहते हैं वो महाकालेश्वर, काल की गणना का केंद्र इसलिए ज्योतिष के रूप में तो है ही, ऐसे भी माना जाए। दूसरा अनादि अनादि काल से है, तभी उनका एक नाम यहाँ पर 84 महादेव में अनादि कल्पेश्वर, अनादि कल्पेश्वर महादेव। और सूर्य चंद्रमा ने भी उनकी आराधना की है यहीं पर, इसलिए एक 84 महादेव का जो मंदिर है अंदर, महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए जाते हैं। तो जो है कोटि तीर्थ के सामने बड़ी पड़ता है, पहले उनका नाम है चंद्रादित्येश्वर महादेव। सूर्य, चंद्र और सूर्य ने यहाँ की है, यही साधना की है, तो चंद्रादित्येश्वर महादेव कहलाए माता भगवान। ऐसे यहाँ 84 महादेव में जहाँ भक्त ने भगवान महाकाल की साधना की, जैसे वृंदावन है वैसे ये महाकाल वन है, श्री महाकाल वन है ये। तो जहाँ जहाँ भक्त ने, साधक ने साधना की, भगवान महाकाल स्वयं वही प्रकट हुए और उसी के नाम पे जाने जाते हैं, इसलिए ये 84 स्थान
के बाद भी कई भक्तों के लिए प्रकट हुए, लेकिन वो स्कंद पुराण में 84 महादेव प्रशासन की ओर से वहाँ पर सरकारी मंदिर है, वहाँ प्रशासन का संरक्षण है। और श्रावण महीने में और जो अधिक मास आता है उसमें वहाँ बहुत भीड़ पड़ती है। वो 4 वहाँ बाहर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बराबर दूरी पर है भगवान मंदिर से। हाँ, तो ये असली यहाँ है। तो ये यात्रा के लिए मैं जितना बोल पाई हूँ बोला है। और 84 महादेव की ही कथा है जो महाकाल महिमा कथा के रूप में 7 दिवसीय में सुनाती है। और भगवान महाकाल किसी ऐसे भक्त को प्रेरित करेंगे तो वो बड़े मंच से भी जा पाएगी। अभी तो मेरा जितना गिलेरी जैसा प्रयास है, जितना मुझसे बन पाया, भगवान ने मुझे इसके लिए चयन किया। ये मेरा सौभाग्य, आप लोगों के माध्यम से ये जहाँ तक पहुँच पाएगा। जी। आप भी धन्यवाद के पात्र बाबा ने आप समझिए ना, मैं दर्शन करके एक सुबह देख रही थी, ये लोग आए और आपका दर्शन हो गया और सामने से मुझे प्रेरणा हुई कि मैं आपसे बात करूं और बात करते करते मुझे ये पता चला। तो ये दर्शकों तक पहुंचना ही था, क्योंकि एकमात्र भगवान महाकालेश्वरी है जो भक्तों का नाम करे। अगस्त ऋषि ने जहाँ किया अगस्तेश्वर महादेव कहलाए, च्यवन ऋषि ने करी च्यवनेश्वर महादेव, एक पिंगला नाम की बालिका ने की तो पिंगलेश्वर महादेव। वो शिव स्वरूप हो गई, स्तुति करते हुए अश्रुपूरित हो गई और उसने शिवलिंग को स्पर्श करते हुए स्तुति करती रही, अश्रुपूरित होकर वो उसी में समा गई। तो देवताओं ने पुष्ट वर्षा कहते कि अब इस पिंगला के नाम पर भगवान आप पिंगलेश्वर महादेव के नाम से जाने जाएंगे। उस दिशा में होगा तो 81 नंबर आता है। तो ऐसे भगवान महाकाल तो भक्तों के कालों के काल महाकाल को हम जानते हैं, कालों के काल महाकाल, और महाकाल के भी जो ईश्वर है वो महाकालेश्वर भगवान है हमारे। और भक्तों के लिए वो इतने द्रवित होते हैं, जितने भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी सबकी अपनी कथा होती है। ये 84 महादेव की कथा तो है ही, लेकिन जितने भक्त, एक जैसे मैं हूँ तो मेरी अपनी एक कथा है, आप आए तो आपके साथ उन्होंने जो चमत्कार किया वो अलग कथा है। ऐसी कई कथाएं, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता होता है जैसे, वैसे हर हर महादेव महाकाल भगवान अनंत है और उनकी कथाएं अनंत है। इसलिए एक इस नगरी का नाम जिसकी कल्प में भी विद्यमान रहती है, इस उज्जैन नगरी का एक नाम पौराणिक प्रतिकल्पा भी, प्रतिकल्प। तो ये शास्त्रोक्त पुराणोक्त ये यहाँ की महिमा बहुत कहना चाहिए कि बहुत विस्तार में है, ना हम कह सकते हैं ना आप लोग सुन सकते हैं। ऋषि जी ने पार्वती जी को सुनाया और जितना हमसे बना है उसको आगे बढ़ाया। ये आपने बहुत अच्छी लगी। आई थिंक यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें ये सारी बातें मेरे लिए भी बहुत नई थी। कोई श्रद्धालु को ये चीज पता नहीं है और मैं चाहूंगी कि यहाँ आने से पहले ये पॉडकास्ट जरूर सुने और फिर यहाँ आए तो वो कनेक्शन अलग ही फील होता है। जब आपको कोई किसी चीज का पूरा ज्ञान होता है तो वो ज्ञान से ही बोलते ना, अलग अलग तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका होता है ज्ञान, तो ज्ञान अगर आपका बढ़ता है तो आपको भगवान की प्राप्ति और नजदीक ले जाती है। एक बात और इसमें बताऊंगी कि कई भक्त इतने दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु भक्त और दर्शन नहीं कर पाते हैं, दुखी होकर जाते हैं। मैं भी कई वर्षों में आए हैं जल चढ़ाया, वो भी वहीं तक गई, मैं दिल्ली तक, द्वार तक, अंदर में भी स्पर्श नहीं किया। व्यवस्थाओं में सहयोग के रूप में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भी हमको भगवान के भक्तों तक उनका प्रचार पहुंचना, उनको आना, लेकिन दुखी होकर जाते हैं, उनको दुखी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। 84 महादेव के रूप में भगवान यहाँ विराजमान है और उन स्थानों पर भी जाकर वही आएगी। वृंदावन के रसवन में भगवान कृष्ण और राधा है, ऐसे श्री महाकाल वन में महाकाल भगवान विराज, वहां से इस भाव से करेगा। ये कथा भी कभी आगे का जब आप लेंगे तो आप बताएंगे। एक छोटे से बालक में एक सा पत्थर रख के जैसा पूजन हो रहा है, मानसिक पूजन हो गया भगवान महाकाल, तो उनका नाम बाल गोपेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग है। यहाँ 84 में नहीं आते ऐसे कई शिवलिंग, यहाँ 60,000 करोड़ शिवलिंग का वर्णन पुराण में। महाकाल वन में 60,000 करोड़ शिवलिंग का वर्णन। तो एक छोटे से बालक ने किया गोपेश्वर महादेव के नाम से मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। मेरा बस यही अनुरोध है भक्तों से कि यहाँ से कभी निराश होकर नहीं, ये श्री महाकाल वन है, महाकाल भगवान सबने के रंग, इतने छोटे में एक मंदिर में कैद हो सकते हैं। जब त्रिलोकी के नाथ है, मृत्यु लोक के अधिपति हैं, तो मृत्यु लोक में पूरे में है, तो महाकाल वन में आके तो आपको लगना चाहिए यहाँ के जहाँ बैठो वहीं इनका ध्यान करो, कुछ निराश होकर दुखी होकर नहीं जाना। भक्त दुखी होकर जाते हैं, मुझे
ऐसे सवारी महाराष्ट्र में भी मिल जाते हैं, कहते हैं तो जय श्री महाकाल बोला तो महाकाल आपके अंतर प्रकट है, बस क्योंकि वो भक्तों के भगवान इतने दयालु हैं बाबा मेरे, हमारे इतने कृपालु हैं। वो जो उनका एक बार नाम ले लेता है, सिमरन कर लेता है, कर लेता है। अरे यहाँ पे जो ड्यूटी करने आते हैं उन लोगों के भी अनुभव मैंने सुने। तो जब बाबा बुलाते हैं ना तो हाथ पकड़ के आप भीड़ में अपने आप चले जाएंगे। आप चाहेंगे कि नहीं जाओ तो आप रुक नहीं सकते हैं, आप रुक ही नहीं सकते, वो ले जाएंगे। मुझे भी ऐसा हुआ, तो अड़ गए लड़ गए, कई बार वो भी हुआ, उनको नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने चाहा तो कैसे ले जाते। तो आपके मन में, आपके भाव में उनका मानसिक पूजन भी जरूर करें। महाकाल के भक्तों को ये मेरा संदेश है, उनका मानसिक पूजन। जहाँ जब आए आप महाकाल की नगरी में आ गए तो ये महाकाल ने आपको यहाँ तक बुला लिया, मतलब आपने दर्शन देना है, कहाँ किस रूप में देंगे, उस रूप का दर्शन कीजिए। नमः पार्वती पते हर हर, राजा विराज अवंतिका नाथ भूत भावन, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। दुख हर, कष्ट हर, क्लेश हर, रोगों का नाश कर, आनंद की वर्षा कर, हर हर महादेव।